बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। देखती आँखों सुनते कानों मियाँ इरफान का सलाम कबूल हो। मैं आज कौमी विरसा हमारा शेखुपुरा का हरमनार में मौजूद हूँ। मैंने आपको किले का कल व्लॉग बनाया था, किले का सारा बताया था। जहांगीर बादशाह का यहाँ पे जो उसने अपना शिकार करने आता था, हिरन के नाम पे हंसराज जो उसका हिरन था, उसके नाम पे हिरन मीनार यहाँ पे तैयार करवाया था। इस टाइम मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। ये आप देखें कि यहाँ पूरी कार पार्किंग वसी आपको नज़र आएगी। गाड़ी मोटरसाइकिल आप यहाँ पे ला के खड़ी कर सकते हैं। अभी हम आगे चलेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी, ये एक डमी आपको नज़र आ रही है हिरन की, जहांगीर का हिरन, उसकी डमी मेन गेट पे लगाई है उन्होंने यहाँ पे। अभी लेते हैं टिकट और फिर जाते हैं अंदर। ये है जी टिकट घर, यहाँ से एंट्री है आपकी टिकट की। टिकट सबने ले ली थी, ये टिकट यहाँ पे हम जाते हैं। हिरन मीनार के हम अंदर एंट्री हमारी हो गई है। मौसम की वजह से, मौसम माशाल्लाह बरसात के दिन है तो अच्छा मौसम हो जाता है और अच्छे मौसम का फिर मैं फ़ायदा उठा लेता हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सब्ज़ा खूबसूरती। ये ट्रैक इन्होंने बनाया है, पहले यहाँ पे ये ट्रैक कच्चे थे। ये सारे कदीमा ने, गवर्नमेंट ने यहाँ पे बड़े काम किए हैं। इसकी हरम मीनार की खूबसूरती और दुबाला हो गई है। ये ट्रैक आप देखें कि ये ट्रैक जो है वो यहाँ पे बना के तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है। ये दूर तक आप व्यू देख लें, दूर के व्यू हैं सारे। यहाँ पे जगह जगह पे उन्होंने बैठने के लिए बेंच वगैरह भी रखे हैं कि कहीं भी आप फैमिली के साथ आएँ और आप बैठ के कहीं भी आप इंजॉयमेंट अपनी कर सकते हैं फैमिली के साथ। ये यहाँ पे पहले ये बिल्कुल ऐसे कच्चा रास्ता होता था आने जाने का, लेकिन अब बहुत खूबसूरत यहाँ पे ट्रैक बन गए। ये अल्लाह पाक की कुदरत देखें कि लाइन में कैसे ये कीड़े अपने अनाज के लिए अपने बिल से निकले हैं और लाइन में जा रहे हैं, कि अल्लाह पाक ने उनको कैसी अक्ल दी है और कैसा उनका आप सोचें कि कैसे वो लाइन में जा रहे हैं। ये यहाँ पे एक गाड़ी है जी, आप अपनी फैमिली के साथ इसके ऊपर अगर आप विज़िट करना चाहते हैं हरम मीनार का, आप इस पे विज़िट कर सकते हैं। इसका भी टोकन वगैरह होता है। ये सामने आप देख रहे हैं बिल्डिंग है, ये रेस्ट एरिया है। ये रेस्ट हाउस बना हुआ है यहाँ पे। ये गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट हाउस है। जो भी यहाँ पे आते हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं या अफसर हैं, वो फिर यहाँ पे रेस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो सब्ज़ा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीनरी यहाँ पे। मौसम खुशगवार। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जा रहे हैं, 12 तरीक की तरफ भी जाएंगे। ये आपको मैं सारा यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। बोर्ड के बड़े बड़े दरख्त हैं और ये काफ़ी सालों पुराने दरख्त हैं। आज मौसम बहुत खुशगवार है, लेकिन यहाँ पे अभी इतना कोई रश नहीं है क्योंकि बारिश हुई है काफ़ी सारी। बारिश की वजह से अभी इतना रश नहीं है। कुछ लोग हैं यहाँ पे। ये इसके अपना तालाब के जो है ना चारों तरफ पे ये आप देख रहे हैं बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पे एक आप वो सामने मैं कैमरा अपना क्लोज़ करता हूँ,
ये चारों अतराफ पे बिल्डिंग है और बड़ी खूबसूरती है इस तालाब की। सब्ज़ों के झुरमट में, दरख्तों के झुरमट में दूर से आपको बारादरी की बिल्डिंग नज़र आ रही है और ये पूरा तालाब का व्यू है। यहाँ पे मेरा कैमरा अगर क्लोज़ करेगा, एक आपको ये कॉर्नर पे नज़र आएगी ऐसी बिल्डिंग बनी, और एक आपको इस साइड पे ये बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको। ये कमरे टाइप यहाँ पे बने हुए हैं। ये मुगलिया दौर के सारे हैं। अभी हम सीढ़ियों से उतरते हैं नीचे। मैं कोशिश करता हूँ आपको तालाब के पास तक ले जाने की, कैमरा वहाँ तक जाए ताकि आपको मैं तालाब का सारा जो व्यू करीब से दिखा सकूँ। यहाँ पे ये इन्होंने पहले बनाया था, यहाँ पे बोटिंग वगैरह जो करते थे आगे, उसमें बोटिंग में ये यहाँ पे लोग आते थे, यहाँ से वो फिर नीचे उतरते थे। लेकिन इसकी खस्ता हालत की वजह से इसको यहाँ पे बंद कर दिया गया। ये खस्ता हालत होने की वजह से इसको बंद कर दिया है। फट्टे वगैरह इसके टूट गए थे, कुछ गल गए थे, इसलिए इसको यहाँ पे अब लोग नहीं आते। वैसे भी ये व्यू लेने के लिए यहाँ पे लोगों को ये एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने चबूतरा सा बना दिया था ताकि लोग यहाँ से भी आके अपना व्यू ले सकते हैं। लेकिन कुछ ख़तरे के बायस भी उन्होंने, तालाब है ज़ाहिर है काफ़ी गहरा, और इसकी स्टोरी भी है जो बहुत ज़्यादा सुनी गई थी कि यहाँ पे एक दफ़ा एक बच्चा डूब गया था, काफ़ी साल पहले की ये बात है। और वो कोई फ़ौजी थे, उनका वो बेटा था, उन्होंने भी अपने बेटे को छलांग मारी है बचाने के लिए, लेकिन वो दोनों बाप बेटा यहाँ से नहीं मिले। अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के तालाब का जो है ना वो व्यू दिखाता हूँ सारा। यहाँ से ये सारे तालाब की जो है वो आप देखें कि खूबसूरती। लोग जो हैं वो वहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। बोटिंग में वो अपने यहाँ पे आप आके कश्ती ले सकते हैं, आप फैमिली के साथ बैठ के कर लें, या आप वो पैरों वाली होती है यहाँ पे बोटें, वो आप अपने खुद लेके उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये मैंने जब किले का व्लॉग बनाया था उस वक्त भी आपको ये टाइलों के बारे में बताया था कि यहाँ पे भी आप ये देख लें कि ये वही टाइल हैं जो मुगलिया दौर में, अंग्रेज़ों के दौर में और हिंदुओं सिखों के दौर में इस्तेमाल की गई थी। उन सालों की, हज़ारों सालों गुजरने के बाद, हज़ारों सालों के बाद भी ये टाइलें आज भी आप देखें कि ये रास्ता नीचे को जाता है पानी की तरफ, और ये टाइलें आज भी मजबूती जो है वो अपना ज़ाहिर हो रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सेम वही टाइल है जो उस दौर में इस्तेमाल हुई है। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं पे भी ये सारे कदीमा, अगर आपको कहीं भी आप जाते हैं, कोई किले हैं या ऐसी जगह हैं, तो आपको वहाँ पे आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, उसकी दरो दीवार में और उसके रस्तों में जहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ होगा ये टाइलें इस्तेमाल हुई होंगी। मैं बारादरी की ये एक दीवार के पास हूँ जो इसकी साइडों पे चारों तरफ में दीवार है, काफ़ी चौड़ी है। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये मुगलिया दौर की टाइलें, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मिट्टी है, उस दौर की मिट्टी। और मज़े की बात बताऊँ, इसमें एक चीज़ बड़ी एंटीक चीज़ है, इसमें बड़ी नॉलेज वाली बात है कि उस दौर में जो हम आजकल दालें खाते हैं वो दालें भी इसमें इस्तेमाल होती थी। जैसे माश की दाल है, मूंगी मसरों की दाल है, उन दालों का इस्तेमाल इस मिट्टी में, और इसके अंदर बाकी वो दालें डाल के बाकी जो भी इनका मटेरियल था, इसमें आप ये देखें कि छोटे छोटे यहाँ पे पत्थर भी इसके अंदर मिक्स हैं। ये मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, इन दीवारों में ये पत्थर भी मिक्स हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं। इसका मसाला बनाया जाता था, मसाला बना के, और इसकी हज़ारों साल की मजबूती इसी चीज़ की बुनियाद है कि इसमें दालें मिक्स होती थी, उसके बाद मिट्टी, और इसमें जो ये पत्थर आज भी यहाँ से निकल रहे हैं इसके अंदर से, ये सब चीज़ें मिक्स करके जो आज तक ये चीज़ें कायम हैं। इन चीज़ों से ये दीवारें बनती थी, इन चीज़ों से इमारतें बनती थी, दालों का इस्तेमाल किया जाता था। ये बड़ी एक ख़ास और अहम बात है। टाइलें उसी तरह ही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये मुगलिया दौर की टाइलें हैं, अंग्रेज़ दौर की टाइलें हैं, हिंदू सिखों के दौर की टाइलें हैं। ये सब मटीरियल औसत से ये बना है। यहाँ पे आप ये देखें कि थोड़ा सा इसमें ये सफ़ेदी भी, जैसे चूना टाइप होता है, ये पत्थर इसके अंदर छोटे छोटे मौजूद हैं अभी भी।
इस वक्त मैं आ गया हूँ ये जहाँ पे बोटिंग होती है वहाँ पे, उसके करीब करीब मैं आ गया हूँ। ये सारी बोट वगैरह खड़ी है नीचे। ये तालाब का एक नज़दीक का व्यू, सामने ये बारादरी है। अभी मैं पूछ रहा हूँ, इजाज़त ले रहा हूँ। बारादरी के वैसे गेट लगा, लेकिन एक फैमिली मुझे नज़र आई है जो अंदर है। वहाँ अंदर जाने की मैं कोशिश करूँगा, अगर आज बारादरी का व्यू अंदर से भी मैं दिखा सकूँ। ये बारादरी के रास्ते को जी ताला तो लगा हुआ है, लेकिन एक फैमिली अंदर गई है। अब उसने कोई परमिशन ली होगी। ये आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, सामने बारादरी का व्यू। और ये यहाँ से सीधा रास्ता जो है ये बारादरी को जा रहा है, जो तालाब के ऊपर बनी हुई है बारादरी, ये रास्ता उधर को जा रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जहांगीर बादशाह के जो हरन की कब्र थी हंसराज की, उसके पास खड़ा हूँ। ये इसके अंदर हंसराज की कब्र है, इसके हिरन की कब्र है। इसको बंद कर दिया गया था ताकि ये अंदर महफूज रहे हालात के मुताबिक। उसी दौर की ये टाइलें, सब कुछ, ये हर चीज़ जहांगीर के ख़ास जो कार ख़ास था सिकंदर मोइन, ये उसकी निगरानी में इसको तैयार किया गया था। उसने ये तैयार किया था यहाँ पे। इसके अंदर हंसराज की कब्र है। ये जहांगीर का एक पालतू और वफ़ादार हिरन था, बहुत प्यार करने वाला। ये जहांगीर को इससे बहुत प्यार था। इसको जहांगीर ने यहीं से पकड़ा था, इसी जंगल में से। और 1 महीने की तरबियत के बाद वो जंगलों वाली इसकी जो आदत थी वो ख़त्म हो गई थी। उसने जल्दी ही उसके साथ प्यार बढ़ाया, प्यार बढ़ता गया जानवर का उसके साथ हरन का। वो एक उसके जितने जानवर थे उनका वो कुछ ही देर में सरदार बन गया था और बहुत ज़्यादा जहांगीर बादशाह से प्यार करता था। उसी के तीर से मैंने आपको किले की हिस्ट्री में भी बताया था कि जो किला था वहाँ पे जहांगीर का जो मैंने आपको दिखाया, वो शिकारगाह के लिए बनाया गया था, किसी और मकसद के लिए नहीं था। वो उसकी शिकारगाह थी। वो यहाँ शिकार करने आता था और वहाँ वो अपना आराम करता था अपनी मलका के साथ, अपनी फ़ौज के साथ। ये फिर जब उसका तीर लगा है, यहाँ पे मैं अभी आपको जंगल दिखाता हूँ। इसी जंगल में वो शिकार करने आया है अपने सिपा सलारों के साथ और उसका तीर उसी के हरन को लगा है। और आज उसका मकबरा ये है, यहाँ पे इसके अंदर उसको दफन किया गया। ये है जी वो मीनार जिसको हरम मीनार कहा जाता है। हरम मीनार के नाम से मेरे शेखुपुरा शहर में मशहूर है। ये आप इसकी देख रहे हैं, इसमें 1 2 3 मंजिला ये इमारत है, लेकिन ये इससे ज़्यादा ऊंची थी। यहाँ पे हालात की वजह से कुछ लोगों ने ख़ुदकुशियाँ भी की हैं। यहाँ पे इसको बंद कर दिया गया और इसके ऊपर से कुछ 2-3 मंजिलें जो हैं वो गिरा दी गई थी आसार कदीमा की तरफ से, इस चीज़ों को रोकने के लिए। ये आज कोशिश मेरी थी कि ये भी गेट खोल जाए, लेकिन ये भी जल्दी जो है ना वो नहीं खोलते हैं। तो गेट जो है बाहर से लॉक है, यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है, गेट बंद है। और ये इमारत जो है हरम मीनार, यानी ये वो मीनार है जो यहाँ पे हरन के नाम से मशहूर है, हरन मीनार। बाकी ये साइडों का सारा इसका यहाँ पे व्यू है। कंटीन वगैरह भी हैं, यहाँ पे आप फैमिली के साथ आते हैं तो आप कंटीन पे यहाँ पे कुछ भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह हर चीज़, सलांटी वगैरह, बर्गर, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। कंटीन आपको ये चेयर टेबल नज़र आ रही होंगी। और ये साइडें इस मीनार की, ये चारों तरफ ये चीज़ें जो ना बनाई गई हैं इसकी मजबूती के लिए, इसकी सपोर्ट के लिए। और आप ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा कहीं पे भी अगर ऐसे असासे मिलते हैं, ऐसे असासे हैं मुगलिया दौर के, अंग्रेज़ों के दौर के, आप एक चीज़ और नोट कीजिएगा, इसके कलर देखें, इनकी जो इमारतों के कलर हैं वो आपको सेम नज़र आएंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जंगल वाली साइड पे। यहाँ पे रास्ता नहीं है, अंदर आने की इजाज़त भी नहीं है। यहाँ पे बाड़ लगी हुई है, बाहर साइडों पे उन्होंने जगह जगह पे उसको रास्तों को रोका हुआ है। लेकिन हमें खुशकिस्मती से कुछ रास्ता मिल गया और हम अंदर वाली साइड पे आ गए ताकि क्लोज़ कर दिया जाए। ये वो जंगल है जी
जहाँ पे बादशाह जहांगीर आके शिकार करता था, ये सारा जंगल होता था। आपको दूर दूर से मेरा कैमरा दिखा रहा है कि आपको पीछे जितने भी दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये सब जंगल का हिस्सा है। इससे पीछे तक सारा जंगल था। अब आबादी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से पीछे जो है ज़मीनें हो गई हैं, आबादी हो गई है, लेकिन इतना सा जंगल जो है ना, वो सारे कदीमा ने इसको महफूज कर लिया। इसकी साइडों को बंद कर दिया गया, यहाँ आने वाला रास्ता भी बंद है। यहाँ पे जहांगीर शिकार खेलता था, शिकार करता था, और इसी जंगल में, यहीं पे इसी जंगल में इसका हरन जो है हंसराज, उसको तीर लगा था और वो मर गया था। यहाँ पे अब इजाज़त नहीं है, नहीं जाते हैं लोग। हम भी थोड़ा सा रास्ता देखा तो अंदर आ गए हैं, वरना इजाज़त नहीं है, रोक दिया गया, यहाँ पे बंद कर दिया गया बचाने के लिए इस चीज़ को। यहाँ पे लोग, जब रास्ते नहीं थे बंद, लोग आते थे यहाँ पे, शिकारी अपना खरगोश है यहाँ पे जंगली, वो लोग शिकार करने लग पड़े थे। फिर उन्होंने, सारे कदीमा ने ये चीज़ें देख के सारा कुछ तो इसको बंद कर दिया। यहाँ से मेन बाहर से सारा बंद है, और ये पीछे सारा वही जंगल है जहाँ पे जहांगीर शिकार करता था। यहाँ पे आके वो शिकार खेलता था अपने सिपा सलारों के साथ। किला शेखुपुरा जो है वो उसकी रिहाइशगाह थी। महाराजा रंजीत सिंह की ख़ास जो महारानी थी, मैंने आपको वीडियो में बताया कि वो किला शिकारगाह की वजह से बनाया गया था, शिकार के लिए वहाँ पे वो स्टे करता था जहांगीर। महाराजा रंजीत सिंह की महारानी, जो ख़ास महारानी थी, उसने उसके बाद उस पर बिल्डिंगें तामीर करवा दी, बड़े बड़े कमरे बन गए। वो प्रॉपर एक जो है रहायश के लिए वहाँ पे उसको किले को इस्तेमाल किया गया। ये मैं आपको एक दफ़ा फिर सारा जो है इसका व्यू दिखा देता हूँ जंगल का। ये टोटल जो है ये जंगल का हिस्सा है। इसके पीछे किसी को भी इजाज़त नहीं है जाने की। कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि जहरीली चीज़ें, सांप जैसे हैं, वो ज़ाहिर है घना जंगल है और हज़ारों साल गुजर गए हैं, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। शिकार वगैरह जो थे, जो लोग खरगोशों का शिकार या जंगली खरगोशों का करते थे, वो बंद हो गया। काफ़ी तादाद में यहाँ पे शिकार किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। एक यहाँ से व्यू आपको सामने फिर मैं बारांदरी का दिखाता हूँ, बड़ा खूबसूरत व्यू है मौसम के लिहाज से। मौसम ठंडा हो, बादल हों, और ऐसी जगहों पे जो है ना वो रौनक और आ जाती है और ख़ूबसूरती आ जाती है। ऐसी जगहों पे इंसान का दिल चाहता है कि बंदा यहाँ से फिर जाए ना। इस वक्त हम बैठे हैं कैंटीन पे, ठंडी हवा, खुला आसमान, और यहाँ पे गोलगप्पे बड़े मज़े के। गोलगप्पों का पानी ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाह महारानी। और उसके बाद यहाँ पे है जिंगर बर्गर, ये देखें, ये जिंगर बर्गर है। हाँ, एक चीज़, मेरे वो दोस्त, वो कज़न, वो भाई, ये देखें ज़रा, वाह, ऊपर से खट्टा पानी। एक बाइट जिंगर बर्गर की, ये देखें मेरा, क्या बात। उन दोस्तों, भाइयों और कज़नों को मशवरा है, वो जब भी यहाँ पे आएँ, यकीन करें, अपने ख़र्चे पे ये खा के देखें, उनको इतना का मज़ा आएगा पैसे खर्चने का, इतना मज़ा आएगा कि आप सोच नहीं सकते जितना मुझे आ रहा है। ये मेरा बेटा, मेरी वीडियो बनाता हूँ मैं, ये इंजॉयमेंट मेरा बेटा मुझे करवाता है और ख़ुद भी करता है। और अब हम ज़रा इंजॉयमेंट कर लें, कुछ खा लें, तो फिर आगे भी आपको कुछ दिखाते हैं। हल्की हल्की धूप निकल आई है और अभी हम कैंटीन से फारिग हुए। खाने में ज़ोर बहुत लगा है। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है, मेरी कोशिश होती है कि मैं रियलिटी पे बात करूं, कोई अंदर अपने वीडियो को फेक ऐसा ना बताऊं अपने दोस्तों को, देखने वालों को, अपने चाहने वालों को, कि जिसमें कल को यहाँ पे अगर कोई अपनी फैमिली के साथ आता है तो वो उसको पता चले कि जो उसने वीडियो में देखा था वही है। मैं अपनी वीडियो को शशके नहीं लगाता हूँ, मेरी आदत नहीं है। इज़्ज़त अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली है। शशके लगाने से या गलत गाइड करने से इस व्लॉग का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बाकी मैंने पूरी कोशिश की है, स्टार्टिंग से आपको मेन गेट से हरमनार के अंदर तक जितने व्यू थे, तालाब हो गया, बारादरी हो गई, ये जंगल सारा, पीछे ये मेरे हरमनार का जो मीनार है
हंसराज की कब्र, टोटल मैंने हर चीज़ आपको दिखाई। दिखाना भी ज़रूरी था इसलिए कि मैंने आपको शेखुपुरा, किला शेखुपुरा दिखाया, उसकी हिस्ट्री इसके साथ जुड़ी है। किला शेखुपुरा का मकसद शिकारगाह था, शिकारगाह के लिए बनाया गया था, और यहाँ पे हिरन के तीर लगने की वजह से हिरन का जो है वो बताया गया है, दिखाया मैंने इसमें आपको। हिरन की कब्र भी दिखा दी है। किला शेखुपुरा और हरमनार जहांगीर बादशाह की दास्तान है यहाँ पे। और कोशिश मैंने ये की थी कि वहाँ मैंने आपको किला शेखुपुरा के अंदर जाके कुएं दिखाए हैं, हालांकि वो बड़ा ख़तरनाक काम था। मैंने, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि मैंने कुओं के अंदर तक जितना हो सका था बड़ा मैंने ख़तरा लेके उस चीज़ को दिखाया। बड़ी तको-दो मैं करता हूँ इस चीज़ के लिए, मेहनत करता हूँ। मेहनत का सिला इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात देती है, मेहनत करनी चाहिए। बाकी आप दोस्तों भाइयों की वजह से जो भी इंशाल्लाह ताला आप लाइक कमेंट्स किया करें मुझे। जो दोस्त सब्सक्राइब नहीं कर सके वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाकी इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह पाक की ज़ात के हाथ में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको मेरा बहुत पसंद आया होगा, और जो कुछ मैं दिखा सकता था मैंने आपको दिखाया है। कोशिश कीजिए और कोशिश करें कि आप कमेंट्स लाइक ज़रूर किया करें। अपने मेज़बान मियां इरफान को इजाज़त दें, मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।